आज का ये जो प्रश्न है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो, किसी भी ऑनर्स पेपर से हो, आपके अगर सिलेबस में ये प्रश्न है तो यहाँ पर आप आसान शब्दों में समझ सकते हो। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस प्रश्न को पूरा देखने के बाद आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आज का जो प्रश्न है हम लोगों का, वो प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना करें। विजयनगर साम्राज्य जो था, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी, ये प्रश्न आपको पूछा गया है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। तो हमने सबसे पहले जो पॉइंट बनाया है वो है परिचय। विजयनगर साम्राज्य 14वीं सदी में स्थापित, इसका मतलब ये है 1336 से 1646 ईस्वी तक जो है दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण राज्य था, जिसकी स्थापना किसने की थी? जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, जिन्होंने जो है दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी लगभग 1336 के आसपास। यह अपने भव्य मंदिरों, महलों और कला के लिए जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य क्यों जाना जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि जो इनकी मंदिर बनाने की कला थी, जो शैली थी, वो काफी महत्वपूर्ण शैली थी। और स्वर्ण युग जो गुप्तों के काल को कहा गया है, तो इनको द्वितीय स्वर्ण युग के रूप में देखा गया है। इस तरह से जो है विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत में कई शताब्दियों तक शासन किया और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार से कहा गया है कि जो विजयनगर साम्राज्य था, वहां पर कई शासकों ने दक्षिण भारत में शासन व्यवस्था को चलाया। इनकी मंदिर जो निर्माण शैली थी काफी बेहतर थी। इसके अलावा जो है इसका जो साम्राज्य था 1336 से 1346 ईस्वी तक चला था। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक उपलब्धियां, इसीलिए हमने हेडिंग बनाया है विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियां। आपको जो प्रश्न में पूछा गया है, आप अगर एग्जैक्ट वही पॉइंट बनाते हो तो आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो हम लोग देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की आखिर सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या रही थी। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य जो था दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसने कला, संस्कृति और वास्तुकला के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों को जो है कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो ये दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण साम्राज्य था। इसने जो है कला, संस्कृति और वास्तुकला के क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसीलिए यह माना जाता है कि गुप्तों के बाद इनका जो कला था, चाहे मंदिर निर्माण कला हो या चित्रकला हो, ये जो इनकी शैली थी वो अद्वितीय था। अद्वितीय का मतलब है गुप्त काल के बाद दूसरा स्थान में इसे स्वर्ण युग माना जाता है। किन क्षेत्रों में? सांस्कृतिक उपलब्धियों के क्षेत्रों में। हम लोग जानते हैं कुछ बिंदुओं द्वारा कि विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या रही थी। सबसे पहला जो आपको पॉइंट बनाना है वो है वास्तुकला का स्वर्ण युग। वास्तुकला का स्वर्ण युग जो है विजयनगर साम्राज्य को क्यों कहा जाता है? विजयनगर काल को भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। इसी प्रकार से जो विजयनगर है, विजयनगर के शासन काल को जो है भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन यह जो प्रथम नहीं, ये द्वितीय है, यानी गुप्त काल के बाद ये द्वितीय है, जिनको विजयनगर काल को भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा गया है। इस काल में जो है अनेक भव्य मंदिर, महल और किले बनाए गए। विजयनगर साम्राज्य के दौरान जिन शासकों ने शासन व्यवस्था को चलाया, इन्होंने अपने मंदिर निर्माण में जो है ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर और राजा के महल इस काल की वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका मतलब ये है कि इस दौरान हम्पी में जो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया गया, इसके अलावा जो विट्ठल मंदिर का निर्माण कराया गया और राजा का महल का निर्माण कराने में जो वास्तुकला का प्रयोग किया गया है, वो सबसे महत्वपूर्ण उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है विजयनगर काल के संस्कृति के रूप में। इस इमारतों में पत्थर की नक्काशी, स्तंभ और गोपुरम अत्यंत खूबसूरत और जटिल थे। यानी इस दौरान जो इमारतों का निर्माण किया गया, चाहे राजा का महल हो, चाहे मंदिर हो, सभी जो है
पत्थरों से किया गया, लेकिन पत्थरों का इस तरह से डिजाइन निकाला गया जो देखकर ही अपने आप में लगता है कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया वास्तुकला के क्षेत्रों में विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने। दूसरा जो है वो है संगीत और नृत्य का विकास। संगीत और नृत्य का भी विकास विजयनगर साम्राज्य में हुआ था, इसलिए हमने दूसरा पॉइंट बना लिया है संगीत और नृत्य का विकास। विजयनगर काल में संगीत और नृत्य कला का भी बहुत विकास हुआ। इस काल में कर्नाटक संगीत की नींव रखी गई। पुरंदर दास जैसे संगीतकारों ने इस काल में संगीत को नई ऊंचाई दी। इसके अलावा भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य का भी इस काल में विकास हुआ। अगर विजयनगर काल के दौरान संगीत और नृत्य की बात करते हैं तो इन क्षेत्रों में भी जो है इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तीसरा जो आपको पॉइंट बनाना है वो है साहित्य का विकास। विजयनगर काल में तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत भाषाओं में साहित्य का विकास हुआ। विजयनगर साम्राज्य में जो है तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत भाषाओं में साहित्य का निर्माण हुआ, जो अपने आप में जो है एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और इन साहित्य से समाज के बारे में पता चलता है कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय का जो है आम लोगों का जीवन कैसा था, उस समय राजाओं का जीवन कैसा था, कैसा शासन होता था, उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो इन सभी साहित्यों से ही हमें जानकारी मिलती है। इस काल के कवियों ने धर्म, दर्शन और प्रेम पर अनेक रचनाएं लिखी है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जितने भी शासक थे उन शासकों में से कुछ कवि भी थे जो खुद साहित्य को लिखते थे। जैसे कि कृष्णदेवराय जैसे राजा ने तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहित किया और वो स्वयं भी जो है एक कुशल कवि थे। एक तो इन्होंने जो है साहित्य को अधिक प्रोत्साहित किया, दूसरी ओर इसमें बहुत सारे ऐसे राजा थे जो खुद कवि थे, इसीलिए जो है इन्होंने तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत भाषाओं के साहित्य को प्रोत्साहन किया। चौथा आपको पॉइंट बनाना है वो है धर्म और दर्शन। विजयनगर साम्राज्य में हिंदू धर्म का जो है बड़ा प्रभाव था, लेकिन मुस्लिम धर्मों को भी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। यह माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में जो है हिंदू धर्म का बहुत अधिक प्रभाव था, लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया है कि केवल हिंदू धर्म का प्रभाव होने से मुसलमानों पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि मुसलमानों को भी जो है धार्मिक स्वतंत्रता दी थी। इस काल में विष्णु और शिव भगवान की पूजा की जाती थी। इस समय दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रचलन था पूजा करने की, वो विष्णु और शिव भगवान की पूजा मुख्य रूप से की जाती थी, जिसके कारण ही इस काल में वैष्णव और शैव संप्रदायों का भी विकास हुआ। कुछ राजा इसमें ऐसे थे जिन्होंने शैव को ज़्यादा महत्व दिया, कुछ ऐसे थे जिन्होंने विष्णु भगवान को ज़्यादा महत्व दिया। दर्शन शास्त्र के क्षेत्रों में भी इस काल में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। दर्शन का मतलब है कि सही रास्ता पर चलने के लिए कोई ऐसी दार्शनिक नीति बताना जिससे समाज का कल्याण हो सके। तो इस समय दर्शन का भी प्रभाव देखने को मिलता है। 5 पॉइंट आपको बनाना है चित्रकला। विजयनगर काल की चित्रकला में धार्मिक विषयों का चित्रण किया जाता था। मंदिरों की दीवारों पर भित्ति चित्र उकेरे गए। इसका मतलब ये है कि विजयनगर का जब शासन काल चल रहा था उस दौरान चित्रकला का भी जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, जिसके कारण जो है इस समय जो मंदिर था, मंदिरों में कई प्रकार के भित्ति चित्र थे। भित्ति का मतलब है दीवारों पर जो है चित्र बनाए गए थे, जिसमें धार्मिक और पौराणिक कथाएं चित्रित की गई थी। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में वैष्णव और शैव प्रमुख भगवान माने जाते थे, उनकी पूजा की जाती थी, इसीलिए इस समय जो धार्मिक स्थल है या उस समय की जो कथाएं हैं, बेसिकली वैष्णव और शैव की जो है कथा देखने को मिलती है। और इस धार्मिक स्थलों में जो है उसका चित्र होने के साथ साथ धार्मिक ग्रंथों के कुछ जो है शब्दों को उकेरा गया है। इसके अलावा इस काल की चित्रकला में प्राकृतिक दृश्य जैसे कि पशु, पंछी और मानव जीवन को भी चित्रित किया गया है। इतना ही नहीं, इस समय का शासन काल के दौरान चित्रकला में जो प्राकृतिक दृश्य था, उस समय पशु पंछी था, उन पशु पंछी के चित्र को देखने से यह पता चलता है कि उस समय का जो है सामाजिक जीवन किस प्रकार से था, और पशु पंछी का भी कहीं ना कहीं महत्व उस समय भी रहा था। इतना ही नहीं, उस समय मानव का जीवन किस प्रकार से था
उनको चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है, ताकि उन चित्रों को देखकर यह समझ पाए कि उस समय जो है मानव का जीवन किस प्रकार से था। छठा पॉइंट आपको बनाना है शिक्षा का प्रसार। विजयनगर साम्राज्य में शिक्षा का प्रसार हुआ और कई शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई। इतना ही नहीं, विजयनगर साम्राज्य में जो है शिक्षा का बहुत अधिक महत्व दिया गया, इसीलिए इस समय जो है कई शैक्षणिक संस्था स्थापित किया गया। यहाँ की शिक्षा प्रणाली संस्कृत, कन्नड़ और तमिल साहित्य को बढ़ावा दिया गया और ज्ञान की धरोहर को समृद्ध किया गया। ये आपको बात समझनी होगी कि जिस समय की जो भाषा होगी उसी समय उस भाषा से अगर शिक्षा दी जाएगी तभी तो समाज में बदलाव आएगा, तभी समाज में जो है लोगों को जागरूक किया जाएगा। अगर आज भारत में जो है हिंदी और अंग्रेजी शिक्षा ना देकर पूरे भारत में तमिल, संस्कृत या कन्नड़ भाषा के आधार पर शिक्षा व्यवस्था लागू कर दिया जाए तो ऐसे में सभी लोगों को जागरूक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बेसिकली जो भारतीय लोग हैं वो हिंदी अच्छे से समझते हैं और हिंदी के अलावा इंग्लिश भी। तो इसीलिए जो है जिस समय की जो परिस्थिति होती है उस समय उसी भाषा में शिक्षा दी जाती है, ताकि लोगों को जो है जागरूक किया जा सके। इतना ही नहीं, यहाँ के राजाओं ने विद्वानों को संरक्षण दिया, जहाँ वेद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था। यहाँ पर जो विद्वान थे, चाहे वह संस्कृत का विद्वान हो, तमिल का हो, कन्नड़ का हो, सभी को संरक्षण दिया। संरक्षण का मतलब है उनको जो है साम्राज्य में पूरी छूट दी शिक्षा देने के लिए, उनके सारे खर्च को उठाया गया। इसलिए यहाँ पर जो है वेद, पुराण और अन्य प्रकार के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करवाया जाता था। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको आधा अधूरे पढ़ा के चला जाऊं। मेरा उद्देश्य है मैं आपको पूरा जानकारी दूं, ताकि आप अगर अच्छे से एग्जाम में आंसर लिखते हो तभी आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कम मेहनत में आप अधिक मार्क्स को ला सकते हो। सातवां पॉइंट है व्यापार और वाणिज्य। विजयनगर साम्राज्य एक समृद्ध व्यापारिक साम्राज्य था। इस साम्राज्य में विभिन्न प्रकार के कपड़े, मसाले और धातु का व्यापार होता था। विजयनगर साम्राज्य जो था वो व्यापारिक साम्राज्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस समय जो है इनका व्यापार विदेशों से होता था। और किन चीज़ों की व्यापार होती थी? तो कपड़े हो गया, मसाले हो गया और बहुत सारे धातु हो गया, जैसे हाथी का दांत हो गया। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों का व्यापार होता था। यहाँ से विदेशों में इन सभी चीज़ों का व्यापार करता था और विजयनगर साम्राज्य जो विदेशों से इनकी ज़रूरत होती थी वो भारत में मंगवाया जाता था। तो इस प्रकार से जो है विजयनगर साम्राज्य के व्यापारियों ने दक्षिण पूर्व एशिया और अरब देशों तक व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। विजयनगर साम्राज्य की जो एक और भूमिका रही थी वो थी वाणिज्य और व्यापार की भूमिका। इनका व्यापार जो है पूर्वी एशिया और अरब के देशों तक होता था, जिसके कारण भी जो है यह साम्राज्य काफी समृद्ध साम्राज्य के रूप में माना जाता है। और फिर आपको अंतिम पॉइंट बनाना है सामाजिक जीवन। विजयनगर साम्राज्य में एक समृद्ध सामाजिक जीवन था। समृद्ध सामाजिक जीवन का मतलब ये है कि यहाँ के लोगों को सभी धर्मों को अपने अनुसार मानने और मनाने की स्वतंत्रता थी। यहाँ के लोगों को जो है अपने अनुसार उत्सव मनाने की स्वतंत्रता थी, नाटक देखने की स्वतंत्रता थी, खेल कूद में भी लोग भाग लेते थे। इतना ही नहीं, महिलाओं को भी जो है समाज में सम्मान दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को जो है समाज में सम्मान नहीं दिया जाता हो, महिलाओं को हीन की नज़रों से देखा जाता हो, ऐसा नहीं था। बल्कि विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की जो है बहुत अधिक महत्व थी। इसीलिए जो है यहाँ पर महिलाओं की स्थिति बेहतर थी अन्य साम्राज्यों की तुलना में। तो ये हमने 8 पॉइंट में आपको समझा दिया कि विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या रही थी। अब जो है आपको 40 से 50 शब्दों में निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष आपको लिखना है कि विजयनगर साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में कला, सांस्कृतिक और वास्तुकला के क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस साम्राज्य में सांस्कृतिक विरासत आज भी भारत की समृद्ध विरासत का एक अहम हिस्सा है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ जो आज भी स्थित है, और उन सभी मंदिरों को देखने के बाद लगता है कि दक्षिण भारत में जो मंदिर का निर्माण किया गया है
अपने आप में जो है एक समृद्ध विरासत और एक महान संस्कृति का उदाहरण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, और आप सभी सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट का प्रश्न अगर हमसे पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जो बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर लें, और आप जो है वहाँ पर कमेंट में कौन सा नेक्स्ट प्रश्न होना चाहिए आप सभी कमेंट करें। धन्यवाद।